हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम। तो आज मैं करने जा रही हूँ, ये देखिए, रागा का डिटेन। तो आज मैं आप सिखाती हूँ आपको डिटेन कैसे करना है। तो ये डिटेन का पाउच है जो मेरे पास था और काफ़ी अच्छा होता है। तो अब मैंने बेल्ट वगैरह लगा लिया है अपने सिर पे। तो सबसे पहले हेयर को अच्छे से बांध लेना है, या बेल्ट वगैरह आपके पास जो भी लगा लेना है, निकाल लेना है। तो मैंने अपना बिंदी निकाल लिया है और फेस को अब मैं क्लीन करूँगी। तो ये ओलिवा का क्लींजिंग मिल्क है। तो अब मैंने अपने हाथों पे क्लींजिंग मिल्क ले रही हूँ मैं, और अब ये इसे मैं करूँगी थोड़ा सा सारे फेस पे मुझे पहले अप्लाई कर लेना है। तो मैं फेस पे पहले अप्लाई कर रही हूँ। ये देखिए, आप भी जिसको टैनिंग हो गई है वो डिटेन कर सकता है। तो डिटेन करने से पहले अपने को क्लींजिंग करना पड़ता है। तो पहले अब मैंने डिटेन का क्लींजिंग कर लिया है। आप चाहे तो बाद में पैक लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगाना था इसलिए मैंने नहीं लगाया है, पैक था मेरे पास। तो अब मैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप क्लीन कर लूँगी। तो पहले माउथ एरिया से स्टार्ट करके, नोज़ एरिया से स्टार्ट करके नोज़ को भी अच्छे से क्लीन कर लेना है। फिर चीक पे जाऊँगी मैं, नोज़ को अच्छे से क्लीन कर लेना है। हेड को भी सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कर लेना है। जितनी भी हमारी डर्टी स्किन होगी वो निकाल लेना है, हमको अच्छे से रिमूव कर लेना है। तो ऐसे ही मसाज मुझे कम से कम 3 मिनट करना है फेस को क्लीन करने के लिए। तो अभी मैंने क्लींजिंग मिल्क से 3 मिनट तक के मैं अच्छे से इसको मसाज करूँगी। तो जिसको भी टैनिंग हो गई है, जो भी काम करता है, जिसको भी टैनिंग हो जाती है, तो वो अपने घर पे ही जिसे डिटेन करना है वो कर सकता है। तो अब देखिए, ये मेरा क्लीन होता है। डिटेन करना बहुत इजी है, हम कम समय में अपने घर पे ही डिटेन कर सकते हैं। पर बात यह है कि मैंने पार्लर का भी कोर्स किया है, इसीलिए मुझे सब चीज़ आता है, तो मैं घर पे कर सकती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे थ्रू जो बिगिनर्स हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो वो ये डिटेन देख के घर पे ही अपना डिटेन कर सकते हैं। हालांकि वैक्स अपने हाथ से नहीं हो सकता, पर कुछ कुछ चीज़ें हो सकती है। आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं दिखाऊंगी कि फेशियल भी कैसे करते हैं घर पे खुद का। तो अभी मैं ये क्लीन कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं अच्छे से नेक पे भी क्लीन कर लेना है मुझे सर्कुलर मोशन में। ऐसे ही क्लीन करते करते मुझे 3 मिनट तक के अच्छे से मसाज देनी है। तो आप सभी को बताइए मेरा चैनल कैसा लगता है, और मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे भी मौका दीजिए कि मैं यूट्यूब पर आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स सिखा सकूं, हेयर से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड। तो मुझे ऐसे सर्कुलर मोशन में अच्छे से क्लीन कर लेना है अपने फेस को। 3 से 4 मिनट या 5 मिनट भी आप मसाज कर सकते हैं। तो ऐसे ही डिटेन करने के लिए बहुत सारे डिटेन के अलग अलग टाइप्स भी आते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो मुझे रागा का ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि ये रिसेंटली रिज़ल्ट देता है, तो इसीलिए मैं इसका रागा का ही यूज़ करती हूँ डिटेन। और मैं नेक्स्ट में बताऊँगी आपको कि दूसरे प्रोडक्ट से भी डिटेन कैसे किया जा सकता है। डिटेन के बहुत सारे आते हैं। तो अब मुझे वाइप्स को मैंने गीला कर लिया है, अब मैं अपने फेस को अच्छे से कर लूँगी क्लीन। तो अब मैं क्लीन कर रही हूँ अपने फेस को। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। अब उसके बाद मैं लगाऊंगी पैक। तो मुझे फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है। आप सभी भी देखिए, पूरा क्लीन कर लेना है। एक भी क्लींजिंग मिल्क का कोई भी क्रीम फेस पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने अच्छे से फेस को कर लिया है क्लीन। अब उसके बाद मैं निकालूंगी पैक। तो वो मैं पाउच को थोड़ा सा काट रही थी क्योंकि ये मेरा पाउच का लास्ट टाइम था, इसको मैंने 2 बार और यूज़ कर चुकी हूँ मैं डिटेन पैक को, तो इसीलिए। तो अब मैं करूँगी क्लीन। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ ब्रश से डिटेन पैक। तो ये देखिए, डिटेन पैक को लगा लेना है। डिटेन पैक लगाते समय लगाने के बाद थोड़ा सा जलन होता है, तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, उससे कुछ नहीं होता। थोड़ा सा जलन होगा, उसके बाद वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो आप भी डिटेन करते वक्त अगर ईचिंग हो रही हो, जलन हो रहा होगा, तो टेंशन मत लीजिए, उससे कुछ भी नहीं होता है। वो 2 मिनट ऐसा हो लगेगा आपको, या पैक लगाते समय भी हमको थोड़ा सा ईचिंग होती है, तो इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इतना टेंशन मत लेना कि ये ईचिंग हो रही है तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डिटेन है ये, थोड़ा सा जलता है, उसके बाद फिर
जो नॉर्मल है नॉर्मल हो जाता है वो। अब उसके बाद देखिए अब मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ D10 को, पैक को। और ये D10 पैक लगाने के बाद फिर मैं इसको बाद में मसाज करके रिमूव कर दूंगी, तो वो भी मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में डिटेल में सिखाऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैंने कैसे क्या किया है और क्या नहीं। अगर आधा स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो D10 लगाते लगाते मेरा ब्रश छूट गया था हाथों से, तो और बाल भी एक दो आ रहे थे आगे, तो उसे मैं पीछे कर रही थी। और बचा हुआ जो रहेगा उसे आपको नेक पे भी अप्लाई कर देना है। तो मैंने नेक पे अप्लाई कर दिया है, ये देखिए बहुत अच्छे से ये अप्लाई हो चुका है। तो आप भी ऐसे ही अप्लाई नेक पे अपने कर सकते हैं। किस किस को D10 करना पसंद है बताइए। तो मैंने पूरे फेस को, और जितना बचा था लास्ट में तो पूरा मैंने और डबल डबल लगा लिया है अपने फेस में, ताकि मेरा एक भी D10 का जो क्रीम है वो वेस्ट ना जाए। तो और मैंने डबल डबल लगा लिया था। और आइस के नीचे से थोड़ा सा आराम से लेके जाएं और अच्छे से लगाएं, और आइस के नीचे थोड़ी दूरी पर ही किसी भी क्रीम को अप्लाई करना चाहिए। तो आप आइस के नीचे थोड़ा सा संभल के लगाएं। तो अब मैंने लगा लिया है D10 पैक। थोड़ा सा बचा था उसको भी निकाल के और हेड पे लगा दी हूँ मैं, क्योंकि लास्ट टाइम था, अब मुझे इसे फेंकना ही था। तो अब मेरा हो गया है D10 लगा के कंप्लीट। थोड़ा सा बचेगा तो और नेक पे लगा लेती हूँ मैं, बचा है तो वेस्ट ही क्यों जाने दो। खरीदी हुई चीज़ को ही वेस्ट नहीं जाने देता है, तो हमको भी वेस्ट नहीं जाने देना है। तो फिर इस तरह से हमारा D10 को जितनी भी क्रीम है आप पूरा लगा सकते हैं। तो अब मैंने लगा लिया है पूरी क्रीम को, और सोच रही हूँ मैं, क्योंकि जितने बार ब्रश डालूँ उतने बार क्रीम निकलती जा रही है। तो फिर मैंने अब कर दिया है, D10 लगा लिया है। अब इसको मुझे 25 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो 25 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे करना है। तो अब मैंने 25 मिनट के बाद देखिए अब मेरा सूख गया था पूरा D10। तो मुझे पानी से लेना है और मसाज कर लेना है, ठीक है। तो अब मैं पानी का हाथ लूँगी, पहले अच्छे से थोड़ा सा सारे फेस पे ऐसे पानी को हल्का हल्का हल्के हल्के हाथों से मसाज करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। तो अब इसे भी हमको ज़्यादा नहीं, 1 से 2 मिनट हल्का हल्के हाथों से मसाज कर लेना है। तो अब मैंने हल्के हल्के हाथों से मसाज कर रही हूँ मैं। अब भी ऐसे ही मसाज कीजिए, सूखने दीजिए इसको। और सूखने के बाद फिर से पानी या रोज़ वाटर कोई भी आप ले सकते हैं, और उससे अच्छे से आप मसाज कीजिए। तो अब मसाज होने के बाद देखिए सर्कुलर मोशन में स्टेप वही रहेगी जो हमारा फेशियल में, D10 में, क्लीनअप में, सब में स्टेप एक ही रहती है। तो बस हमको ऐसे ही सर्कुलर मोशन में सारा स्टेप बाय स्टेप अपने फेस को क्लीन कर लेना है, थोड़ा सा मसाज दे देना है अच्छे से। और जब पूरे तरीके से अच्छे से मसाज हो जाएगा तो अपने को चीक पे, आइस के पास से, आइस के ऊपर से थोड़ा हल्के हाथों से, फिर हेड में अच्छे से धीरे धीरे हमको मसाज कर लेना है। जैसे ही पूरा मसाज हो जाएगा तो अब देखिए अब मैं अपने फेस को करूँगी अच्छे से रिमूव क्लीन। तो अब मैं अपने फेस को कर रही हूँ अच्छे से क्लीन करने से पूरे जितने डर्ट स्किन है ना फेस के, वो सारे निकल जाते हैं। और हमको ज़्यादा नहीं तो मंथली में एक बार रिटर्न करना ही चाहिए। तो प्लीज़ आप लोगों को भी ये मेरा चैनल पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिए। और आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या क्या सीखना है, क्या घर में आपको करना है। तो वैसे ही मैं वीडियो बनाती रहूँगी और आपको नए नए ट्रिक्स देते रहूँगी। तो अब देखिए मेरा फेस हो गया है क्लीन। तो एक बार और मैं क्लीन कर लेती हूँ, पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है अपने को, अपने पूरे फेस को, नेक पे भी। तो अब मैंने कर लिया है अच्छे से रिमूव। आप मुझे नए नए कमेंट्स बताइए आपको क्या क्या सीखना रहता है, वैसे मैं आपको अपनी सारी वीडियो में डिटेल वीडियो भेजती रहूँगी। तो अब मेरा फेस हो गया है क्लीन। तो अब देख सकते हैं आप क्लीन होने के बाद फेस थोड़ा सा अलग ही और अच्छा दिख रहा है। थोड़ी टैनिंग मेरी सारी निकल चुकी है अब पूरे फेस की। अब इससे मैं हैंड वॉश करके हैंड को पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ फाइनली रिजल्ट मेरा। ठीक देखिए अब मैंने रिटर्न कर लिया है फेशियल। रिटर्न करने के बाद सारी डर्ट
इसको निकल चुकी है। तो आप भी कर आपको सकते भी हैं रागा का रागा का करना ये। हो तो ये पाउच सेशन में भी आता है, तो ये आप ले सकते हैं। ये इससे मैंने 2 से 3 बार यूज़ किया था। तो मेरे पास पैक था पर मैंने पैक लगाया नहीं है। आपको लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर। और ये देखिए रागा का कमाल। तो मैं थोड़ा सा फ़ोटो भी खींच रही थी, मुझे थंबनेल लगाना था। तो कैसा लगा आपको आई होप आप सबको बताइए। अच्छा लगा हो। मेरा तो ये प्लीज़ मेरे चैनल को डिटेन लाइक सब्सक्राइब प्लीज़।